नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत वजीर अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ चिट चैट शो में मौजूद हैं गौरव चोपड़ा जी, कारपोरेटर वार्ड नंबर 28 जम्मू एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। गौरव जी, आपका चिट चैट शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। मैं आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने एक नई शुरुआत जो है जर्नलिज्म में शुरू की है। इससे सभी व्यूअर्स को और खासकर कि यंगस्टर्स को जो पॉलिटिक्स में आए हैं, जब कुछ करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा। मैं गौरव चोपड़ा, मेरे पिताजी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, लेट श्री अनिल चोपड़ा जी, और मेरे दादाजी जो थे वो भी एक्स एमएलए रह चुके हैं। जो मेरे दादाजी थे श्री धर्मवीर चोपड़ा जी, उन्हीं के छोटे भाई जो हैं ओम चोपड़ा जी, जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की मेरे दादाजी को फॉलो करते हुए, और फ्रीडम फाइटर, दोनों भाई फ्रीडम फाइटर थे, लाहौर जेल में रहे। उसके बाद जब जम्मू आए तो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है हमारी, और हम बाई बर्थ जो है वो हम सब कांग्रेसी हैं, और मुझे फक्र है कि मैं कांग्रेस में हूँ। और आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट दिया और मैं वहां से जीत कर आया कि जहां भाजपा को ही हर वक्त वोट मिलता था, लेकिन मेरे पिताजी के कारण और मेरे काम को देखते हुए लोगों ने मुझे यहाँ से जीत कर भेजा। ओके सर। सर, इस टाइम आप कारपोरेटर हैं, यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कॉर्पोरेटर की इलेक्शन जो होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये मोहल्ले की इलेक्शन होती है, छोटी इलेक्शन होती है। मुझे लगता है कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब इलेक्शन लड़ने का कुछ ऐसा था नहीं, मेरे जो पिताजी थे वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, और अब राहुल जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ उन्होंने काम किया। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए उनके साथ जाता था मीटिंग्स में और बड़े बड़े नेताओं को मिलने के लिए। तो 2018 में उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, तो उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उसी साल इलेक्शंस कॉर्पोरेशन की अनाउंस हो गई। मेरे सभी साथियों ने कहा कि आपको लड़नी चाहिए, क्योंकि यही एक प्योर ट्रिब्यूट था मेरी तरफ से, जो लोगों ने दिया, प्यार दिया और मुझे यहाँ से जीत कर भेजा। बड़ा मुश्किल सफर भी है और बड़ा इजी सफर भी है। काम करने वाले के लिए बड़ा इजी है, नहीं काम करने के लिए, काम करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने टाल मटोल करना है उनके लिए मुश्किल है। मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल है। हाँ, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप रूलिंग पार्टी में हैं कि आप अपोजिशन में हैं। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आज के जो हालात चल रहे हैं, डिक्टेटरशिप जो हमारे देश के अंदर चल रही है, इसको देखते हुए कि अपोजिशन वालों, जो भी कॉर्पोरेटर हो या इलेक्टेड बॉडी हो, उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ। लेकिन मुझे अपने सहयोगी कॉर्पोरेटर्स से फक्र है कि सभी अपने दम के ऊपर आज जम्मू शहर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आपने अभी तक अपनी वार्ड में क्या क्या काम करवाए हैं? देखिए, मेरा वार्ड जो वार्ड नंबर 28 है, पिछले 12 सालों से यहाँ भाजपा के एमएलए थे। पहले प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी थे, उसके बाद सत शर्मा जी आए। तो हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ। गलियां, नालियां, ब्लैक टॉपिंग का काम बड़ा अधूरा था। शायद एक कारण ये भी रहा कि मुझे यहाँ से जो भारी बहुमत से जिताकर लोगों ने भेजा, कहीं ना कहीं वो भी कारण था कि जो भी लोग यहाँ दूसरी पार्टी के थे, उन्होंने 28 वार्ड में फोकस नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी तक कम से कम भी मैंने 1.5 करोड़ के काम करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी 50% जो है मेरा वार्ड कंप्लीट नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं इससे
बहुत ज्यादा काम पेंडिंग है। हमें प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी गलियां नालियां हमने बनाई, इवन की जहां से मुझे कम वोट मिला, सबसे पहले मैंने वहीं से काम करना शुरू किया, क्योंकि जी जहां सर। हमारी पकड़ थी वो उन लोगों को मैं समझा सकता था। उनका क्योंकि मेरी परवरिश, मेरी पैदाइश यहाँ हुई, इन लोगों, ये मेरा परिवार है, मैं इनको समझा सकता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते थे, सबसे पहले मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, गुड़ा बख्शीनगर के अंदर। सबसे पहली गली जो है वो मैंने राजपूत मोहल्ला, जमवाल मोहल्ला गुड़ा के अंदर बनाई, जहां पिछले 30 सालों से वो गली नहीं बनी थी। वो टूटी हुई गली थी और कच्ची गली थी, और ओके सर। सबका आना जाना, वो एक लिंक रोड है छोटा, जिससे ओके सर। दूसरा मोहल्ला भी जुड़ता था। तो इस सर तरीके से फ्यूचर अब में सर फ्यूचर में क्या क्या काम करवाने की प्लानिंग है आपकी, क्या बना रखी है प्लानिंग आपने? देखिए, सबसे पहले तो हमें फंड्स मिलने चाहिए। अभी जी सर। अभी हमें जिस हिसाब से जो हमें फंड्स आए हैं, मेरे यहाँ एक जी। मोगया मल्ला पड़ता है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके वहाँ सर। शिशु समाधि हैं, छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, तो उनकी वो समाधि बनाई गई है। एक जी। तो उसको, समाधि को हम डेवलप कर रहे हैं, उसी के साथ एक न्यू 15 लाख का एक नया पार्क बना रहे हैं उन लोगों के लिए, और उसी के साथ एक शौचालय जो है उसको रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल जो है वो बना रहे हैं हम। जी। 40 लाख की लागत से जमवाल मोहल्ले, राजपूत मोहल्ला गुड़ा के अंदर कम्युनिटी हॉल एक बना रहे हैं। उसी जी तरह सर। विशाल मेगा मार्ट के सामने जो हमारा चौक है, बड़ा डेंजरस चौक है, क्योंकि उसको चारों तरफ से रास्ता पड़ता है। तो उसमें हम एक रोटरी जो है 3 फुट की बनाना चाहते हैं, ताकि उसके बीच में हाई मास लाइट लग जाए और स्पीड ब्रेकर जो है वहां पे लग जाए, ताकि एक्सीडेंट का खतरा जो है वो कम हो। तो इसी बिल्कुल तरह सर, एक्सीडेंट का। एक 25 लाख का गुड़ा राम मंदिर के अंदर, हमारा राम मंदिर है, उसके बैक साइड में 25 लाख की लागत से हम एक पार्क बना रहे हैं, जिसकी ओपनिंग हमने कर दी हुई है। तो जी सर। अभी मैंने ब्लैक टॉपिंग का काम किया है, मेरा 60% काम जो है ब्लैक टॉपिंग का कंप्लीट हो गया है अपने वार्ड के अंदर। कुछ एरिया रह गया है, तो वो भी मुझे लगता है कि जल्द पीडब्ल्यूडी की सहायता से जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो इसी जी। तरह कोशिश रहती है कि लोगों तक पहुंचे और ग्राउंड लेवल पे काम करें। बहुत बढ़िया सर। सर आपने पब्लिक के हितों के लिए किन किन मुद्दों पर आवाज उठाई है? देखिए, अगर मैं आज का सिनेरियो, अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो हमारे जम्मू के अंदर चल रहा है, तो सबसे जी। पहला जो है, वाइन शॉप माफिया जो है हमारे जम्मू के अंदर बड़ा हावी हो चुका है। जी माइनिंग सर। माफिया बड़ा हावी हो चुका है, क्योंकि जी। एक 1200 की रेत और बजरी की जो ट्राली थी, वो जी आज सर। 8,000 में, 7,000 में, 9,000 में मिल रही है। तो ये माइनिंग जी सर। माफिया जो है, ये बड़ा हावी हो चुका है हमारे जम्मू शहर के अंदर। और जी। एक्साइज पॉलिसी ने किस प्रकार जो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जम्मू शहर के अंदर पहले भी वाइन शॉप्स थी। जी सर, बिल्कुल। जम्मू शहर के अंदर पहले भी वाइन शॉप्स थी, लेकिन मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, गुरुद्वारा के आगे, स्कूल के आगे वाइन शॉप्स नहीं थी। जी बिल्कुल सर। तो जो एक्साइज पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी आई है, इसने तो सारे डिस्टेंस जो है वो खत्म कर दिए। स्कूल कॉलेज, आप कह सकते थे कि पहले 100 मीटर रखना पड़ता था, एनओसीज लेनी पड़ती थी लोकल वहां से लोगों की। आज तो इलेक्टेड लोग चुनकर आए हुए हैं हर जगह, गांव में पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबर, वीडीसी मेंबर्स, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स, सब लोग चुनकर आए हैं। लेकिन किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, किसी से एनओसी नहीं ली जाती है, और अपनी मर्जी से जो फैसले हैं ये थोप दिए जाते हैं मेरे यहाँ सबसे। और आज का जो सिनेरियो चल रहा है, पावर कट्स जो चल रही है, बिजली की बड़ी ज्यादा किल्लत आ रही है, पानी की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जी बिजली सर। नहीं होती, तो जिसकी वजह से पीछे पीएचई वालों का जो टैंक है वो फुल नहीं हो पाता, तो लोगों के घर पानी नहीं आता। जी सर। बड़ी हद तक हमने गुड़ा गुड़ा के अंदर पानी, जो बिजली की प्रॉब्लम थी, वहां हमने ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं। अभी बड़ा जी। ज्यादा काम करना है, अभी प्राइवेटाइजेशन की कर रहे हैं। ये जो तारे इन्होंने लगाई हैं, जी मुझे सर। लगता है हल्की तारे लगाई हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुए, लोगों के घरों में उनके
टीवी फ्रिज वगैरह जल गए। उन तारों में आपने देखा होगा कि कुंजवानी में, सुभाष नगर में, बख्शी नगर में, कितने सारे एरियाओं में रात को जो तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पैदा हुई, बिल्कुल आप सर, आग जानते तो लग होंगे। रही है। जी सर। तो जिस प्रकार ये स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं वो हम लगने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोगों के ऊपर अपना डिसीजन नहीं थोपें। सबसे जी पहले हम लोगों को कुछ करके दिखाएं, उनको फैसिलिटी दें, उसके बाद उनसे रेवेन्यू चार्ज करें। हम सर, पहले आपकी रेवेन्यू साइड से चार्ज करने की कुछ बात करते हैं। सर, आपकी साइड जी से कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले कुछ? जी, हमारी तो पूरी कोशिश है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे 15 ही कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स हैं। लेकिन आज जो डिक्टेटरशिप जम्मू शहर के अंदर चल रही है, खासकर की जी पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है वो देखने को मिलती है हमें। हमारे किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी जी सर। लड़ाई जो है वो चेयर के साथ है, और ठीक जब है। तक लोगों की हित की बात नहीं मानी जाएगी, जो हमें गलत लगता है हम उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हाउस में एक निर्णय पास हुआ कि जिसमें इन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो पास की जाए। मेंशन की जाए। जी फिर सर। इन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम के ऊपर जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया जाए। जी फिर इन्होंने पास किया कि महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम पर जम्मू एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। जी तो मेरा वहां पे ये मानना था, जब आफ्टर जब 370 टूटा उसके बाद हाउस जी में, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक दायरा है, हम लोगों ने जी गलियां नालियां कुछ कानून बनाने हैं, पेंशन्स लोगों की देखनी है कि लोगों के विडो पेंशन कैसे लगे, गरीब लोगों की पेंशन कैसे लग सके। जी ये सारे मुद्दे जो हैं ये हमारे होने चाहिए। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, ये मुद्दे होने जी सर। चाहिए। जो ये मुद्दे हैं, हर चौक का नाम ये चेंज कर रहे हैं। तो मैंने साफ तौर पे ये कहना था कि हमारी हंसती खेलती स्टेट को, डोगरा स्टेट को, डोगरा आइडेंटिटी को आपने खत्म कर दिया और यूटी में तब्दील कर दिया। सबसे पहले हमें हमारी स्टेट वापस दें, जी ताकि सर। जो आप महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करते हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी के नाम के ऊपर एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, हमारी आइडेंटिटी जो हमारी डोगरा जी स्टेट है वो हमें वापस मिलेगी, तो ये सारी बातें रहेंगी। अदरवाइज यूटी के अंदर तो ना कोई राजा होता है ना कोई महाराजा होता है, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। आज क्राइम रेट बढ़ गया जम्मू शहर के अंदर, जी आप देखें जी कितना सर। कुछ जम्मू के अंदर हो रहा है। तो ये सर तमाम मुद्दे देखिए, लेकर हमने। सर इस टाइम जम्मू भी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। आप जम्मू के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाया जाए ताकि ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो इसमें पुलिस का बड़ा अहम रोल है, और मुझे लगता है कि प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन जी उस सर। हद तक नहीं काम हो पा रहा। अब तो कोविड की वजह से सारे प्रयास जो हैं वो ठप हो चुके हैं। जी सर। आपने देखा कि कोविड के अंदर चोरियां भी कितनी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि बिल्कुल सर। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बावजूद भी चोरों ने अपना काम करना बंद नहीं किया। उसका यही कारण था बखूबी कि अपना काम उनको किया उन्होंने। काम किया। उसका यही कारण था कि उनको नशे की लत लग चुकी है, जी सर। और नशा पाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो वो चोरी करते हैं। उनको मौत का, किसी चीज का कोई डर नहीं है। वो चोरी करते हैं ताकि उनको जी पैसा मिले और उससे वो नशा खरीद सके। बड़ी सारी एनजीओज ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की और कर भी रही हैं। बड़ी हद तक कामयाब भी हुए कुछ लोग। लेकिन मैं मेरा ये मानना है कि एक फास्ट एंड हार्ड डिसीजन जो है, जब तक नशा बेचने वाले व्यक्ति को हम एक्सपोज नहीं करेंगे। मैंने बड़ी सारी पुलिस पब्लिक मीट में कहा कि एक जी व्यक्ति आपको मालूम है कि वो नशा बेचता है और हमारे समाज को खराब कर रहा है, हमारे समाज को खोखला कर रहा है, हमारे बच्चों को गलत दिशा में लेके जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो तस्कर कौन है, वो नशा तस्कर है कौन। तो जी उसकी फोटोज जो है, उसके बैनर लगाए जाएं कि ये व्यक्ति से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये नशा बेचता है, ये चोर है, ये स्मगलर है, ताकि उसको एक्सपोज किया जाए।
हमें नहीं मालूम होता, हम सुबह अपने काम पे चले जाते हैं। मैंने बड़े सारे पेरेंट्स देखे अपने काम पे जाते हैं और बच्चे ट्यूशन सेंटर के बहाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, कौन सा फ्रेंड सर्कल उनका है। खास तौर पे अब तो हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो जम्मू की गर्ल्स जो हैं वो भी इस चीज में पड़ चुकी हैं। मुझे जी इसमें बिल्कुल कहने पे सर। कोई, कितने सारे केस आपने देखे कि कितनी लड़कियों की डेथ हो गई ओवरडोज जी लेने सर। से। तो हमें इसके ऊपर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। और हम बार बार ब्लेम करते हैं कि पंजाब से आ रहा है। अब पंजाब बॉर्डर से कैसे क्रॉस कर रहा है, उसकी उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल सर सबसे बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले तो उन बॉर्डर में जिन लोगों की या पुलिस अधिकारियों की किसी की भी जिसकी ड्यूटी लगती है, वो नशा आ कैसे रहा है, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आपने कभी देखा नहीं होगा कि नशा बेचने वालों को कितनी देर की सजा होती है, कोर्ट उनको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, कब छोड़ता है। कुछ सजा की उनकी वो नहीं है कि उम्र क्या दी जाएगी या क्या दिया जाएगा। तो ये कानून मुझे लगता है ये लाना पड़ेगा, ताकि हमारे समाज में एक डर जो है वो पैदा करना पड़ेगा। सर जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। सर अब आप बताइए, जम्मू अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। किस तरह के चेंजेस जम्मू सिटी में देखने को मिलेंगे? इस स्मार्ट सिटी के तहत क्या नॉर्म्स होंगे, आप हमारे व्यूवर्स को डिटेल में बताएंगे सर? देखिए, स्मार्ट सिटी होने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि खुद को स्मार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आज के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी जो जम्मू की भाषा डोगरी जो है, जिससे हमारी पहचान है, आज साइन बोर्ड से वो गायब हो चुकी है। बिल्कुल। हमारी मातृभाषा हिंदी जो है वो गायब हो चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात पे फोकस करता हूँ कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने सिर्फ डोगरी के नाम पे वोट लिए, डोगरों के नाम पे वोट लिए, हिंदुत्व के नाम पे वोट लिए। लेकिन सबसे पहला स्टेप स्मार्ट सिटी जम्मू को स्मार्ट करने का वही इन्होंने गलत लिया। आप गुजरात में जाएंगे तो आपको साइन बोर्ड्स में गुजराती भी नजर आएगी, आप पंजाब जी में सर। जाएंगे तो पंजाबी भी नजर आएगी, जी सर। हरियाणा में जाएंगे हरियाणवी नजर आए, मतलब हर जगह। लेकिन जम्मू शहर के अंदर आप लखनपुर में जब एंटर करेंगे तो आपको डोगरी, जो हमारी स्टेट डोगरा स्टेट है, उसकी आइडेंटिटी नहीं नजर आएगी। नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहने से नहीं होगी। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि हमारे मेयर साहब कहते हैं कि हम इसे स्विट्जरलैंड बना देंगे 2022 तक। बिल्कुल। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर, स्मार्ट सिटी बनानी है, स्विट्जरलैंड नहीं बनाना। हमारे जम्मू शहर को डोगरा शहर ही रहने दीजिए। बड़ा अच्छा शहर है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बड़ी अच्छी हमारी बोली है, बड़ी अच्छी पहचान है पूरे वर्ल्ड में। मंदिरों का शहर है हमारा। हिंदुस्तान के अंदर तो हमारी पहचान है ही है डोगरा शहर, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हम डोगरे जो है माने जाते हैं और पहचान है। तो स्विट्जरलैंड बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे शहर की सोच को डेवलप करने की जरूरत है। जो हमारा डेवलपमेंट का पैसा, जो हमारा 238 करोड़ जो हमारा, जिसमें आपने सिर्फ 64 करोड़ ही जम्मू में लेके आ सके, बाकी पैसा हमारा लैप्स हो गया। 14th FC का पैसा जो है हमारा लैप्स हो गया। आपने मंदिरों के शहर की बात कही, तो आज मंदिरों के शहर को वाइन शॉप का शहर कहा जाता है। बिल्कुल सर। नो हम डाउट। अपने जम्मू के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं, आप देखें आज जम्मू के अंदर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज एक जी। मंदिरों के शहर को वाइन शॉप का शहर कहा जा रहा है। ये इन लोगों की बदौलत है। इन लोगों की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं बार बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कहता हूँ। एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा कि जी सर। भाजपा के एक पूर्व MLC, आपने जी देखा होगा माइनिंग माफिया को लेकर किस प्रकार उन्होंने अपने PMO में बैठे हुए मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। बिल्कुल सर। धल्ले से कहा, बेबाक होकर कहा कि उन्होंने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू को बेच खाया है, जम्मू के अंदर उन्होंने दलाल बिठाए हैं।
हमने कहा कि जम्मू गरीब जनता का पैसा पीएमओ में बैठकर कौन कौन खा रहा है। उसके बाद जी। उनका माफीनामा आता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये पुतले जलाने वाले लोग हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। आप कोरोना में देखे, सेकंड वेव में, इस सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन की कितनी किल्लत आई, बेड्स की कितनी किल्लत आई, मेडिसिन की कितनी किल्लत आई, कितने लोगों की जान चली गई, कितने नौजवान साथियों की जान चली गई। कौन इसका कसूरवार है? किसकी अकाउंटेबिलिटी? सर कसूरवार तो हम इस टाइम कसूरवार तो हम किसी को ठहराएंगे नहीं सर। इस टाइम तो हम सिर्फ जम्मू स्मार्ट सिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी में घर के आगे 20 फीट रोड होनी चाहिए, बट जो पुरानी कॉलोनीज हैं जिनमें इससे कम रोड है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? देखिए, अभी तक जो मास्टर प्लान 2032 का, जिसके अकॉर्डिंगली नक्शे पास होने चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा। जी। स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें रखी गई हैं वो हमें भी नहीं मालूम, और ना ही ये लोग डिस्कस करते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आज इलेक्टेड बॉडी आपके पास है, अपने वार्ड को बड़े अच्छे से पहचानते हैं कि कौन सी गली कहाँ पड़ती है, कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा जाता। और स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन सी बड़ी चीजें रखी गई हैं किसी को नहीं मालूम। सिर्फ साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, उसके बाद आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं, कौन सा ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट ये लाने वाले हैं, ये किसी को नहीं मालूम अभी तक। तो मैंने पहले भी कहा कि स्मार्ट सिटी बोलने से नहीं होगा। जो हालात इनके चल रहे हैं, जो गति इनकी चल रही है, मुझे नहीं लगता अगले 10 सालों में हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। जब तक ये अपने इलेक्टेड लोगों को, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, इंडिपेंडेंट हो, पंच हो, सरपंच हो, डीडीसी चेयरमैन, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी बिलोंग करते हो, उसको उसके एरिया की नॉलेज है। आप उनके साथ बैठें और उसमें बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट का सोर्स रखा हुआ है, कैसे आप जम्मू को स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं किसी को बताया जाता, ना ही किसी को कुछ पूछा जाता। जी सर। तो हम स्मार्ट कैसे होंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारी सोच को स्मार्ट होना पड़ेगा, फिर हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। आपसे जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे सर? मैं आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक्स करता हूँ कि आपने एक नई शुरुआत की, और कोरोना को देखते हुए जो आपने अपने स्टूडियो में ना बुलाकर इस तरीके का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के लोगों को और अपने वार्ड के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, अभी सब कुछ छोड़ दें। अभी हमने सेकंड वेव देखी है, हमने अपनों को खोते हुए देखा है, हमने देखा है कि एक फादर अपने बेटे की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता, या एक बेटा अपने फादर की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकता। तो हमें थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हमें सरकारों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें कभी अपनी गलती नहीं मानती, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो। हमारा अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है, और थर्ड वेव को बचाना है। थर्ड वेव को पढ़ने से जम्मू के अंदर खासकर की रोकना है कि हमारी हेल्थ सुविधा जो चरमराई गई है। काम आपके होंगे, डेवलपमेंट होगी, हर जगह डेवलपमेंट होगी। जैसे कि मेरे वार्ड में कुछ लोग पैनिक हो गए कि हमारे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई, वहां आपकी ब्लैक टॉपिंग गुड़ा के अंदर भी होगी, मोगिया मोहल्ले के अंदर भी होगी, जमवाल मोहल्ले के अंदर भी होगी। आपकी गलियां नालियां सब बनेंगी। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने घर पे रहें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जान है तो जहान है। बिल्कुल सर। सर, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही इस नई पर्सनालिटी से विद अवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।